Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, इस वीडियो में हम आपकी 10th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 68 पढ़ेंगे जिसकी डेट है 22 दिसंबर 2020। माय डियर स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी वर्कशीट है वो इतिहास से यूरोप में राष्ट्रवाद टॉपिक है और जिसकी हम करने वाले हैं रिवीजन वर्कशीट। और जो आज की आपकी वर्कशीट आई है रिवीजन वर्कशीट वो इतनी लंबी नहीं है क्योंकि आज इसमें क्वेश्चन तो पूरे 10 आए हैं, लेकिन वो सब शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन है। या तो वन वर्ड का उनका आंसर है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हैं या फिर ट्रू फॉल्स हैं वो, या फिर इसी तरीके से आपके 10 के 10 क्वेश्चन आपके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। ये हैं बच्चों आपके पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट है। चलिए कर लेते हैं इसको सोल्व। पहला क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट में, माय डियर स्टूडेंट्स, नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए बदलावों को ख़त्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो ये वियना संधि का उद्देश्य था कि जो बदलाव हुए हैं उनको हम ख़त्म कर दें। ये वियना संधि हुई थी इसके लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये बोला था ऑस्ट्रिया के चांसलर थे और उनका नाम था मेटरनिख। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? तो 1832 की कस्तूनतूनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। किसने? 1832 की कस्तूनिया की संधि ने। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 में आपको सत्य या असत्य बताना है कि कौन सी बात सच है या नहीं है। सच है या नहीं है ये स्टेटमेंट। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार करी थी, तो ये बिल्कुल सत्य है। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नाम की सेना को तैयार करा था। प्रश्न नंबर 5 है आपकी वर्कशीट में, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकथन दिए गए हैं। एक संकल्पना है और दूसरा उसका कारण है। कथनों को पढ़ना है और सही विकल्पों को चुनना है। तो संकल्पना है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। आपका कारण है इसका कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्ग में काफ़ी तेज गति से विकसित हो रही थी। तो इसका उत्तर बच्चों ए है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका। संकल्पना तथा कारण दोनों सही हैं। कारण क्या? संकल्पना से की सही व्याख्या करता है। तो आप इसका उत्तर ये लिख देंगे क्योंकि इसका ये कारण भी ठीक है और इसकी ये व्याख्या भी इसकी ठीक कर रहा है, तो ये ए आ जाएगा आपका उत्तर। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को लिखिए। तो ये है आपका, काबुर को जर्मनी का बिस्मार्क कहा जाता है। तो इस पे इन्होंने अंडरलाइन लगाया है, जबकि ये अंडरलाइन आपका यहाँ पे आना चाहिए बच्चों, है ना, कायदे में, क्योंकि जो काबुर है उसको इटली का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, ये आप लिखेंगे, काबुर को इटली का बिस्मार्क कहा जाता है। हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 7 आपका है सही मैच करने को। इसमें कई जोड़े दिए गए हैं तो हमने सही वाले को ढूंढा और लगा दिया निशान, मेटरनिख और ऑस्ट्रिया। ठीक है, इसका आंसर मेटरनिख के साथ कौन सा मैच होगा? आपका ऑस्ट्रिया मैच होगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इटली के एकीकरण के विषय में संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर आप इस तरीके से देंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ओटो वन बिस्मार्क इटली के एकीकरण का सूत्रधार था और सारे कथन उसके विषय में हैं, लेकिन ये आपका उससे संबंधित नहीं है, तो इसका उत्तर हम ये देंगे। प्रश्न नंबर 9 जो हमसे पूछा गया है, एक ये चित्र दिया गया है बच्चों, यहाँ पे ये देखिए, ये चित्र दिया गया है। आप लोग भी पहचान लोगे कि ये जर्मनी को दिखा रहा है, लेकिन जर्मनी को कैसे स्त्री रूप में दिखाया गया है? जैसे हमने पढ़ा था जब हमारी वर्कशीट आती थी कि पहले राष्ट्रों को नारी के रूप में प्रदर्शित करते थे, तो वही हम लिख देंगे इसमें
कि ये तस्वीर जर्मनी को प्रदर्शित कर रही है, जिसको नारी रूप में अर्थात जर्मेनिया रूप में दिखाया गया है। ठीक है, ये उसका उत्तर हो जाएगा। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो डैश ने जर्मनी में एकीकरण के लिए रक्त और लोहे की नीति अपनाई। तो वो किसने अपनाई थी, उसमें आंसर लिख देंगे हम बिस्मार्क। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लोह की नीति अपनाई। तो बच्चों, ये थी आज की आपकी एक छोटी सी वर्कशीट सोशल साइंस की। आपको इजी भी लगी होगी। तो बच्चों, अब आपको क्या करना है, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। जो भी बच्चे नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लें और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।